प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत तीज पर्व का पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसका सरलार्थ और शब्दार्थ जो हम पढ़ चुके हैं। शनिवार को हमने इसका आधा अभ्यास किया था और बीते रविवार को यानी कि कल हमने कहानी सुनी थी। तो आज उसका आधा अभ्यास पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को या फिर जो पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन कि सबसे पहले वो मेरे चैनल अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज हम जो है अभ्यास जो है आगे करेंगे। तीज पर्व अभ्यास पूरा आज करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अभ्यास को पूरा करने के लिए। प्रश्न नंबर 3 के बाद आज से करेंगे प्रश्न नंबर 4। अभ्यास को करेंगे पूरा। संधिम संधि छेदम कुरुत, संधि अथवा संधि छेद करो। तो यहाँ पर ये संधि छेद हो रहा है, इसकी संधि करेंगे नमः प्लस नमः, तो हो जाएगा नमो नमः, नमो नमः। यहाँ विसर्ग बन जाएगा वो को, तो संधि छेद है, ये संधि हो गया। अवकाश है प्लस अपी, इसका बनेगा जी अव का स में लगी ओ की मात्रा, और ये हो जाएगा ये ऐसा चिन्ह, एस का पूर्व रूप बोलते हैं इसको। अवकाशोपी ये बोला नहीं जाता है। प्रचंड आत्पेन इसको जोड़ना है, तो प्रचंड, प्रचंड प्लस आतपेन, आतपेन, प्रचंड प्लस आतपेन। यतो ही, जैसे हम नमो बना था, नमो का बना नम है, यतो का बन जाएगा यतः, हो को विसर्ग यतः, आगे ही पढ़ाई हुआ है, यतः प्लस ही। चलिए नमः नमः नमो नमः। अवकाश है प्लस अपि, अवकाशोपि। प्रचंडातपेन, प्रचंड प्लस आतपेन। यतो ही, यतः प्लस ही। प्रश्न 5। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके पदों का निर्माण करो। क ख ग 3 हैं, तो धातु प्रत्यय पदम, ये यथा उदाहरण दे रखा है। दृश्य प्लस कत्वा होता है, ये दृश्य प्लस कत्वा बराबर दृष्टवा, तो गम प्लस कत्वा बराबर, यहीं पे लिख देते हैं गत्वा। पठ प्लस कत्वा बराबर पठित्वा, सबका अर्थ होता है कर, कत्वा प्रत्यय कर के लिए होता है। दृष्टवा देखकर, गत्वा जाकर, पठित्वा पढ़कर। क्री प्लस कत्वा कृत्वा। ठीक है जी, आ गया समझ में। चलिए आगे ख देखते हैं। धातु प्रत्यय है, पद बनाना। दृश्य प्लस तुमुन बराबर द्रष्टुम। अब बनाते हैं इसका पठ का। पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम। कॉपी में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको। दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, ज्ञा प्लस तुमुन बराबर ज्ञातुम, ज्ञातुम। क्री प्लस तुमुन बराबर करतुम, और रह गया ऊपर करतुम। चलिए आगे देखते हैं। अनु प्लस भू, उपसर्ग धातु प्रत्यय पदम, यथा जैसे अनु प्लस भू प्लस ल्याप बराबर अनुभूय। ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है। ल्याप प्रत्यय धातु से पहले उपसर्ग होता है तभी लगता है। अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो वहाँ ल्याप प्रत्यय नहीं होता,
वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनु प्लस भू प्लस ल्यप, ल्यप का य शेष रहता है। कत्वा का त्वा, तुम उनका तुम, ल्यप का य, अनुभूय। आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगम्य। आ प्लस रुहु प्लस ल्यप बराबर आरुह्य। है आधा है, हलंत लगाएंगे, आरुह्य। उप प्लस क्री प्लस ल्यप, यहाँ पर बनता है उपकृत्य। ये ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट एक बार इनको जो है पढ़ लेते हैं। दृश प्लस कत्वा बराबर दृष्टवा, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, पठ प्लस कत्वा बराबर पठित्वा, क्री प्लस कत्वा बराबर कृत्वा, दृश प्लस तुमुन बराबर द्रष्टुम, पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम, ज्ञा प्लस तुमुन बराबर ज्ञातुम, क्री प्लस तुमुन बराबर कर्तुम, अनु प्लस भू प्लस ल्यप बराबर अनुभूय, आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगम्य, आ प्लस रुह प्लस ल्यप बराबर आरुह्य, उप प्लस क्री प्लस ल्यप बराबर उपकृत्य। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्या है अंतिम प्रश्न? पर्याय पदानी योजयत, पर्याय पदों को जोड़िए जिसको समानार्थक भी कहते हैं। चलिए नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। जिसके सामने जो नंबर लिखेंगे वो उसके सामने आएगा। ध्यान दीजिए। पर्याय पद योजयत जोड़िए। नंबर 1 सकले, सकले का होता है संपूर्ण, संपूर्ण दोनों का एक अर्थ है। तो सकले के सामने डैश लगा के क्या लिख देंगे? संपूर्ण। दृष्टवा, दृष्टवा विलोक्य, दृष्टवा के सामने देखकर, विलोक्य मैंने भी देखकर। पादपः विरक्षः, पादप मैंने विरक्ष, विरक्ष मैंने पादप, एक ही बात। महिला स्त्रिय है, महिला के सामने क्या लिख देंगे? स्त्रिय है। अस्ति वर्तते, हमने क्या जोड़ दिए? पर्याय पद। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। सकले संपूर्ण, दृष्ट्वा विलोक्य, पादपः विरक्षः, महिला स्त्रिय है, अस्ति वर्तते। चलिए लगे हाथ, फटाफट हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में क्या पढ़ना है? चलिए पढ़ते हैं। तीज हरियाणवी संस्कृति एवं रीति रिवाज का प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्योहार है। हरियाणवी संस्कृति एवं रीति रिवाज का। दूसरे शब्दों में यह झूला उत्सव है। क्यों झूला उत्सव है? क्योंकि इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। इस अवसर पर महिलाएं सावन के गीत समूह में गाती हैं, यानी कि सभी मिलकर गाती हैं एक साथ, किसी बगीचे में, किसी पार्क में, किसी कहीं भी इकट्ठा होकर। इन गीतों में भाई बहन का स्नेह, स्नेह माने प्यार, इन गीतों में भाई बहन का प्यार, देवर भाभी का संवाद, सास बहू के कटाक्ष, राम लक्ष्मण के भजन तथा शिव पार्वती का स्मरण होता है। जब वो गीत गाती हैं, या तो भाई बहन के स्नेह का गीत होता है, या देवर भाभी का, या सास बहू के कटाक्ष होते हैं, या राम लक्ष्मण के भजन, अथवा शिव पार्वती को याद किया जाता है उन गीतों के माध्यम से। हरियाणवी संस्कृति में इसे हरियाली तीज व मीठी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज चारों ओर हरा हरा होता है, हरियाली होती है, घास फूस पेड़ पौधे सब हरे हरे होते हैं। बरसात हो जाती है सावन में, इसलिए हरा हरा होता है हर तरफ, तो हरियाली तीज भी कहते हैं। और मीठी तीज, रसोई में बहुत मीठे मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं, इसलिए मीठी तीज भी इसको कहते हैं। घर घर में कोथली और सिंधारा भेजने की आनंदमयी चर्चा होती है। तो कोथली और सिंधारा के विषय में नीचे बताया गया है।
तो प्रत्येक घर में कोथली और सिंधारा भेजने की आनंदमयी चर्चा होती है। हाँ भाई, तेरी कोथली आ गई, तेरा सिंधारा आ गया। कोथली कन्या पक्ष की ओर से भेजी जाने वाली कोथली को लाड़ कोथली भी कहते हैं। लाड़ मतलब प्यार की कोथली। इसमें भाई अपने बहन के घर वस्त्र, आभूषण, मेहंदी, चूड़ियों का जोड़ा, मौली मौली मतलब वो रक्षा सूत्र जो होते हैं, और भेंट स्वरूप मीठी सुहाली, घेवर, फिरनी और बतासे लेकर के जाता है। जब भी किसी के घर में कोतली आती है तो महिलाएं उसे मोहल्ले में बांटती हैं। पता लग जाता है हाँ भाई उसकी कोतली आ गई है, इसलिए इसको बांटा जा रहा है। और कोतली तो होती है जो मायके से आती है। सिंधारा जो है ये कहाँ से आता है? ये ससुराल से आता है। क्यों? क्योंकि पहला जो सावन होता है उसमें जो कन्याएं हैं, जो पुत्र वधू बन करके बहू बन करके गई हुई हैं, वो मायके आ जाती हैं, तो ससुराल वाले उसका सिंधारा भेजते हैं इसी हरियाली तीज को। सिंधारा क्या है? सिंधारा पारंपरिक रूप से नवविवाहिता स्त्रियां पहले सावन में अपने मायके में रहती हैं। उसके सदा सुहागिन रहने की कामना करते हुए ससुराल की ओर से सिंधारा भेजा जाता है। सिंधारे में क्या होता है? इसमें वस्त्र, आभूषण सहित श्रृंगार की सामग्री, सुहाली, शक्करपारे, फल आदि भी होते हैं। इसी के साथ तीज पर्व का जो हमारा पाठ है पूरा हो गया है। कल हम करेंगे इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।